क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको रूट का जोड़ और घटाव और गुणा भाग करना यहाँ पे सिखाएंगे। तो इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूँ रूट और घटाव जोड़ की, तो इसको आपने अच्छा रिस्पांस दिया है और यहाँ पे भी क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि इसको आप बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रूट को हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं और कैसे भाग कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दो पद दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 2√2 प्लस का 5√3 और √2 माइनस का 3√3 को जोड़िए। इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। तो सवाल समझना जरूरी है, पहले जितना आप अच्छी तरह आसानी से समझेंगे उसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ कि इस पूरे पद को इसके साथ जोड़िए। तो कैसे लिखेंगे, 2√2 प्लस 5√3 है, इसको यानी कि इस वाले पद को इसके साथ जोड़ना है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, √2 माइनस का 3√3 हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा एक जैसे पद कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जोड़ते कौन कौन से पद हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस का x है, तो इसके साथ कोई पद नहीं है और यहाँ पे भी कोई पद नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 1 कितने हो गए, 2x हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए 2x है और ये x है, तो यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे क्या है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ऐसे जोड़ना है और ऐसे क्या करना होता है, घटाना होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब दूसरी बात है, यहाँ पर सपोज करिए ये जो पद है हमारा x का काम कर रहा है, यानी कि 2x। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। यहाँ पे किस चीज़ का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, ये मान के चलिएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये y का काम कर रहा है। अगर एक जैसे पद है तो वो x की तरह काम करेंगे, और यहाँ पे √3 दे रखा है तो समझ लो y की तरह काम करेगा, और तीसरा पद दे रखा है समझ लो z की तरह काम कर रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा। जिससे देखिए √2 जो है, जैसे रूट वाले पद हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं हम। तो 2√2 प्लस का √2, जो रूट वाले पद हैं, रूट मतलब अलग पद हैं, उनको अलग साइड में लिख लिया। देखिए ये 5√3 लिख लिया और ये माइनस का 3√3 लिख लिया। समझ में आ गया, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये मैंने बताया था, जैसे 2x प्लस का x था तो 3x लिखा, तो 2x प्लस का x यानी कि √2 जो है हमारा एक x का तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे कितना है 2√2 और यहाँ कितना है 1√2, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3√2 हो गया। समझ में आया दोस्तों, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी प्रकार से हमारा ये देखिए 5x माइनस का 3x इस टाइप से लिखा है, तो 5x में से 3x घटा दो तो प्लस के 2√3 बचेगा, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रूट अलग है और ये रूट अलग है। अब ये ना जुड़ सकता ना घट सकता। एक जैसे पद होंगे, एक जैसे रूट होंगे, तभी वो घट सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, हमारे पास ये दे रखे हैं हमारे पास 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। यानी कि इस संख्या को इस संख्या से हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो 6√5 को 2√5 से गुणा करनी है, तो कैसे करते हैं, 6√5 को गुणा कर दो, को यानी कि इस संख्या को गुणा कर दीजिए 2√5 से। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए हम जोड़ नहीं रहे ना घटा रहे हैं, यहाँ पे गुणा कर रहे हैं। तो देखिए इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 12 हो गया। ये √5 और इसका √5 मैंने इस टाइप से लिख दिया, एक साथ नहीं लिखा। अब देखिए हमारे पास हमने शुरू से पढ़ा है कि अगर अंदर रूट में रूट एक जैसी संख्या होती है तो रूट हट जाता है। तब इसकी गुणा इससे करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। अगर एक सी संख्या होती है तो रूट की गुणा रूट से करेंगे, रूट हट गया तो केवल 5 रह गया। 12 पंजे 60 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए इस संख्या को 2√3 से भाग कीजिए। तो इसे लिखेंगे कैसे, 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3, इससे भाग करना है इसको। तो समझ में आया कैसे करना है। तो हमने क्या करना है, देखिए 8√5 है और डिवाइडेड का मतलब है इसको ऐसे 2√5 ऐसे लिख सकते हैं, भाग कर दिया हमने। अब इसमें कैसे, ये वाला जो ये √15 है हमारा, ठीक है, और ये हमारा कितना है, √5 है। तो देखिए इसको इससे काटेंगे, लेकिन उससे पहले हम सरल कर लेते हैं। चलो इसे इससे काट देते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच्चा, 4 √15
अपॉन में √5 हो गया। क्या इस √5 से ये √15 कट जाएगा? कट सकता है। कैसे कटेगा जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके उसके बीच में तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है। √15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3, ऐसे 5 3 15, यहाँ आ जाएगा कितना √5 हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू रूट ये आ गया। तो इसको लिखेंगे हम इस टाइप से, दो रूट में अलग अलग संख्या को इस टाइप से लिख सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग करके। ये हो गया √5 से √5 कैंसिल हो गया। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 4√3 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कराता हूँ मैं इसी टाइप का, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 5 + √7 + 2 + √5। इसका मतलब है इसके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसकी हम गुणा कैसे करेंगे। सबसे बात जरूरी है यहाँ पे गुणा कैसे करें। तो जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो भैया इसकी गुणा इससे भी होगी और इसकी गुणा इससे भी होगी। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम प्लस के साथ √7 है तो इसकी गुणा इससे भी होगी और इसकी गुणा इससे भी होगी। तो उसमें कुछ पद जोड़ सकते हैं और कुछ पद यहाँ पे घट सकते हैं, लेकिन घटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा है। ठीक है दोस्तों, गुणा होगी और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कैसे करते हैं देखिएगा जरा। जैसे इसकी गुणा इससे करी मैंने तो 5 दूनी 10, देखिए यहाँ पे रूट है ही नहीं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो प्लस का चिन्ह आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है तो 5 ही कम 5 और यहाँ पे रूट है तो यू आ जाएगा √5। समझ में आ गया, इस टाइप से गुणा करनी है। अब इसकी गुणा हमने दोनों से कर दी, अब इसकी गुणा करते हैं इससे। देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का तो प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ आ जाएगा 2√7, इस टाइप से लिख लिया। अब देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो 7 पंजे 35 प्लस का, क्योंकि बाहर तो 1 1 दे रखा है तो अंदर गुणा हो जाएगी रूट में, तो 7 गुणा 5 कर लेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे करना है, क्या जुड़ सकता है क्या घट सकता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला पद 5√5 है, यहाँ पे 2√7 है और यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये हमारे पास √35 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 10 + 5√5 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 2√7 इसके गुणनखंड कर ही नहीं सकते, इसके हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 7 35, 5 गुणा कितना 7। लेकिन अब ये जुड़ेंगे नहीं ना घटेंगे इसमें, क्योंकि यही हमारा क्या है, इसका आंसर आने वाला है। मैं आपको बस एक चीज समझा रहा हूँ यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन भाई ये वाला पद इसमें से आप, इस वाली संख्या में से आप इसको अगर इसमें पकड़ते हैं तो √5 कॉमन आ जाएगा, अगर इसमें पकड़ते हैं तो √7 कॉमन आ जाएगा। ये चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बस समझ में आया दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हमारा आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये ना तो जुड़ सकते ना घट सकते, बस कॉमन निकल के आ सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि दोनों पद सेम है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, a + b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² प्लस का b² प्लस का 2ab होता है। आप जानते हैं, कक्षा 6 7 की बात है ये। तो a + b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये a का काम कर रहा है और ये b का। तो देखिए a² का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है दोस्तों, प्लस b² यानी कि √7 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान कितना √3 और b का मान कितना √7। इसका वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√3 इंटू √7, ऐसे लिख दिया आपने। अब आप 3 प्लस, चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 3 + 7 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 और 7 3 कितना हो जाएगा 21। ये आंसर हो गया। आप चाहें तो इसमें से ये 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसे 2 पंजे 10 और √21, ऐसे भी हमारा क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको कराया। अब देखिए अगला सवाल देखिएगा, जैसे ये दे रखा है, यहाँ पे ये अलग पद है और ये अलग पद है, लेकिन 5 प्लस माइनस √5 और √5 दे रखा है। ये देखते ही पता चल गया होगा किस टाइप का सवाल है। यानी कि ये फॉर्मूला जो बनना है हमारा a² - b² का फॉर्मूला, यानी कि एक a - b, या पहले प्लस लिख लो या बाद में माइनस लिख लो। ठीक है, एक ही बात है। तो इसकी आप गुणा कर सकते हैं। अब इसकी गुणा इससे कर लें, गुणा वाला तरीका अपना लो, यानी कि फार्मूले वाला तरीका अपना लो। बात एक ही है, फार्मूले तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, इसमें एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी बस। इसकी गुणा इससे करेंगे, देखिए 5 पंजे 25 हो जाएगा। देखिए 5 पंजे 25, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 5√5 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस आएगा। ठीक, इसके बाद इसकी गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 5√5 हो जाएगा।
इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस, रूट से रूट हट जाता है, अभी मैंने बताया था 5 रह जाएगा। अब देखिए ये प्लस माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 25 माइनस का 20, वो 25 माइनस का 5, तो 25 माइनस 5 को मैंने यहाँ लिख लिया, तो इसमें से गया तो हमारा क्या आंसर आया, 20 आंसर आया। अब मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ इस फॉर्मूले से, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक बार तो प्लस में कर लो, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस और रूट 5 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5, तो इसमें से घटा देखिए 20 आंसर आ गया। देखिए इससे जल्दी हो गया, यहाँ पे एक लाइन बढ़ गई। बात एक ही है, आप कर सकते हैं ऐसे। ये वाला बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा के हल करते हैं इसे। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि a का काम कर रहा है ये और b का काम कर रहा है ये, तो यानी कि कितना लिखेंगे हम, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। रूट 11 का स्क्वायर का मतलब है 11, माइनस 7 का रूट 7 का मतलब है यहाँ पे 7, इसमें से घटा दो, 11 में से 7 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ पर 4 बचेंगे। यही हमारा क्या है, इसका आंसर। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा रूट के हम गुणा, रूट का भाग, रूट का जोड़, रूट का घटाव कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।